नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में 3 नौजवान झूमते हुए फांसी के तख्त की तरफ बढ़ रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक साथ सरफरोशी की तमन्ना गीत गुनगुना रहे थे। जेल के कर्मचारी हैरान थे, मौत से ठीक पहले कोई इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय ये नज़ारा आम था। युवाओं में शहादत का ऐसा जुनून भरने के लिए हिम्मत के साथ उन तरानों का भी अहम किरदार था जो स्वाधीनता संग्राम के मंत्र बनकर पूरे देश में गूंजते रहे। और एक दौर ऐसा भी आया जब अंग्रेजों के सामने वंदे मातरम बोलना ही आज़ादी का अलख जगाना माना जाने लगा। देश आज़ाद हुआ, जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। लेकिन 15 अगस्त 2026 से पहले स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में राष्ट्रगीत का गायन नहीं होता था। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ। लाल किले के प्राचीर से संपूर्ण वंदे मातरम गूंजा। आखिर पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, अब हुआ तो इसका रास्ता कैसे बना, जानने के लिए देखिए आज की हमारी टेली सीरीज वंदे मातरम बैलेड्स ऑफ ब्रेवरी, जिसका पहला अध्याय है तराने हिंद, एंथम फॉर ऑल। पंद्रह अगस्त 2026 लाल किला, नई दिल्ली है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वॉलंटियर्स के बीच में, एनसीसी कैडेट्स के बीच में पहुंच चुके हैं और हाथ मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर। लेकिन इस बार का रंग थोड़ा अलग था, कुछ खास था। आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस जलसे में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत गाया गया। गीत के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने एक कानून में खास बदलाव करके इसकी जमीन तैयार की थी और पहली बार लाल किले से वंदे मातरम का गायन हुआ। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। हर घर तिरंगा है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा 1950 में ही मिल गया था, लेकिन जो गीत आजादी की लड़ाई में सैनिकों की ताकत थी, उसे आज पहली बार आजादी के समारोह में ऐसा सम्मान हासिल हुआ। प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्या हो गया। आखिर ऐसा कौन सा बदलाव हुआ जिसकी वजह से स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को पूरे सम्मान के साथ गाया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है 55 साल पुराने एक कानून में बदलाव। 30 जुलाई 2026 लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली।
सदन में हंगामा चरम पर था। पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ी थी। मसला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 के विधेयक का था, जिसके तहत राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर का कानूनी दर्जा दिया जाना था। वंदे मातरम का विरोध किसी ने भी नहीं किया। बस सारी लड़ाई सम्मान नहीं करने के एवज में दंडात्मक कार्रवाई को लेकर थी। Today, very dangerous day for the parliament and the country. Why I am moving this amendment? Let me know. Madam, how can I? No. See, madam, I have carefully, please, sir, hello. Sir, I have carefully gone through the reasons and objects of the bill. It is nothing but a joke, fraud and foul play. यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधेयक पारित हो गया। यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। एक दिन पहले 29 जुलाई को राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया गया था। 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने सहमति दी। फिर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 पूरे देश में लागू हो गया। राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर का कानूनी दर्जा मिल गया। हालांकि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने दोनों गीतों को बराबरी का दर्जा दिया था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत के सम्मान के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। 1971 में बने कानून ने भी केवल राष्ट्रगान को ही कानूनी सुरक्षा दी थी। अब राष्ट्रीय गीत भी इसी दायरे में आ चुका है। अहम बात यह है कि अब वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाते हैं, जबकि पहले केवल 2 छंद गाए जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था, ये कहानी आजादी से पहले की है। 27 दिसंबर 1905 कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी। गंगा के तट पर कांग्रेस की सभा शुरू हो चुकी थी, लेकिन माहौल तल्ख था। ब्रिटिश सरकार के बंग भंग फैसले से पूरा देश तप रहा था। वंदे मातरम गीत आंदोलनकारियों का हथियार बन चुका था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अब हर राष्ट्रीय अवसर पर यह गीत गाया जाएगा। उस समय इस गीत के सभी 6 छंद गाए जाते थे, लेकिन मुस्लिम लीग को यह फैसला पसंद नहीं आया। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद लीग ने इस पर आधिकारिक आपत्ति भी जताई, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां सरकारी सम्मेलन की शुरुआत वंदे मातरम के संपूर्ण गायन से होती थी। वंदे मातरम के पहले 2 छंद में मातृभूमि की वंदना है, संस्कृति, एकता और संप्रभुता की बात की गई, लेकिन मुस्लिम को आपत्ति इसके बाद के पदों को लेकर थी, जिसमें देवी देवताओं के साथ कई धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल था। मुस्लिम के मुताबिक ये पंक्तियां इस्लाम के एकेश्वरवाद के मुताबिक नहीं है। साल दर साल विरोध बढ़ता गया। कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर मतभेद थे। फिर इस विवाद पर फैसले का दिन आया। 26 अक्टूबर 1937 कांग्रेस कार्य समिति बैठक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब बैठक शुरू हुई तो सबसे बड़ा मुद्दा वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग का विरोध था। पंडित नेहरू से कोई रास्ता निकालने की उम्मीद थी। अधिवेशन से कुछ दिन पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर से बात करके नेहरू समाधान निकाल चुके थे। अब ऐलान करना बाकी था। पहले जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ कर दिया कि विरोध के बावजूद वंदे मातरम पूरी तरह खारिज नहीं होगा। फिर फैसला हुआ कि पहले 2 छंद पर किसी को आपत्ति नहीं है, तो वंदे मातरम के नाम पर अब इसके पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। इसी रास्ते पर चलते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भी केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था।